हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल ऑल ब्लॉग्स में। और आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, आप लोगों ने जिसका फॉर्म भरा है और अभी इसकी लास्ट डेट 18 है फॉर्म भरने की, जो कि फ़ीस सबमिशन की है। और लास्ट डेट 16 तारीख है और 18 तारीख तक अपनी फॉर्म की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि इस बार की जो परीक्षा है आपकी पिछली परीक्षा से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और इस बार आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। अगर आप 5 साल पहले के कंपैरिजन में और इसमें करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। और डिफरेंस के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो आपको इस पेपर के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और प्लस इस पेपर को आपको कम समय में कैसे क्लियर करना है और इस पेपर में आपको किस किस चीज़ों को फोकस करना है। और इससे पहले हम आपको ये बता देंगे, आप प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, वीडियो मेन आप के लिए ही बनाया जाता है क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी या टिप्स हो ताकि आपकी सफलता को और अच्छा मुकाम तक पहुंचाया जा सके। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो लोग दो तरीके की तैयारी कर रहे हैं, एक तो वो जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस वाइज और प्लस फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम फरवरी की संभावित डेट 18 तारीख बताई जा रही है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है कि हाँ इसकी 18 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा। शायद बढ़ भी सकता है या हो भी जाएगा, लेकिन न्यूज़ यही निकल के आ रही कि 18 तारीख को। लेकिन आपको ये बता दें कि कुछ लोग इसकी फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे होंगे, दौड़ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी एग्ज़ाम होने के बाद आपको कम से कम नहीं तो जो है 1.5 से 2 महीने के आसपास का समय मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि अभी आप फिज़िकल की तैयारी अभी ना करें। अभी सबसे मेन एम ये है आपका कि आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि लगभग 35 लाख के आसपास इसमें स्टूडेंट बैठने वाले हैं। और इसका सिलेबस पैटर्न और प्लस इस बार का एग्ज़ाम जो है वो भी काफ़ी पिछले से डिफरेंस होने वाला है। तो हम यही कहेंगे आपके लिए कि अभी आप फिज़िकल रोक करके आप फिज़िकल एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो उसके दूसरे दिन से फ़िज़िकल की तैयारी में जी जान लगा करके जुट जाइए। सबसे पहले ये है कि आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए उस तरीके से तैयारी करें। और सिलेबस को किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इतना कम समय बचा है, हम मान सकते हैं आपके पास अगर सच में आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके आपको सिलेबस को कवर करना है। आप सिलेबस देख रहे होंगे, सिलेबस काफ़ी आपको लेंथी लग रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको थोड़ा सा स्किप करना है। स्किप करना मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन वो तरीका भी मैं बताने वाला हूँ वो क्या करना है। और प्लीज़ हर सेक्शन में आपको कितने मार्क्स कवर करने हैं ताकि हम क्वालिफाई हो जाएं, और नेगेटिव मार्किंग का भी विशेष ध्यान है। तो ये सब बातें हम आपको क्लियर करने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे आपको अपने विषय, प्रश्नों की संख्या और टोटल अंक ये सब आपको दिख रहा है। तो आपका जो 4 विषय यहाँ पे दिख रहे हैं, जनरल नॉलेज, फिर सामान्य हिंदी और दूसरा संख्यात्मक मानसिक क्षमता, फिर मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग, ये और टोटल कुल आपका 150 मार्क्स और 300 अंक का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिख रहा है। अब इस क्वेश्चंस को जो है आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। 2 घंटे के साथ साथ आपको नेगेटिव मार्किंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको किस सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस को ही टच करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप सभी को टिक मार दें। इतने जोश में भी मत आइए कि हाँ 35 लाख बच्चा है तो हमें जो है निकलना है। निकलना मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हमें सभी कर क्वेश्चन करने और निकल जाना है, फिर आप एग्ज़ाम से ही बाहर निकल जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस सेक्शंस को आपको कमांड अच्छी करनी है और किस सेक्शंस में आप अगर वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्लियर करने की बात मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कैसे करना है वो भी बताएंगे, और प्लस कितना कट ऑफ लेवल को आपको टच करना है जनरल हर कैटेगरी वाइज। तो इससे पहले हम आपको कुछ इस सिलेबस के बारे में बताएंगे कि ये सिलेबस को आपको इस तरीके से पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किस टॉपिक को स्किप करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसकी टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन आ रही है, देखिएगा। देखिए, आपका हिंदी आपके सिलेबस में है
अब इस सिलेबस का आपको जो सेक्शन वाइज आपको दिख रहा है कि अलग अलग टॉपिक हैं। और हिंदी अगर आप पढ़ना चाहें तो देखा जाए तो आप 2 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस है। आप पता चला 6 महीना हिंदी पढ़ते रहेंगे, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग भी लगानी है, ठीक है, मैथ भी होनी है, और आपकी आईपीसी से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तर्क शक्ति से भी आने वाले हैं। अगर हर टॉपिक पे आप गहराई से बात करेंगे तो शायद आपको 6 महीने लगेंगे। अगर आप सही से तैयारी में अगर अभी स्टार्ट हुए, अगर आप पहले से कर रहे हैं तैयारी या और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 50% तो एग्ज़ाम आप यूं ही निकाल देंगे। मतलब कहने का मतलब 50% जो आपका सिलेबस आने वाला वो कवर तो आपका पहले से, लेकिन उस 50% में 20% और थोड़ा सा फोर्स लगाना है ताकि आप 70% तक टच करें। वो चीज़ कैसे करनी है हम आपको बताना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये आपका एग्जांपल ये हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में आप सिलेबस देख रहे होंगे कि हिंदी भाषा, वर्णमाला, मुहावरे, ये तत्सम, तत्व, पर्यायवाचिक, ये सब है, और ये भर भर कर हर बुक में दिया हुआ है। तो आपको बुक की बात करें तो एक बुक आप ले लीजिए, अगर आपके पास ना हो तो हम बताना चाहेंगे कि आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक का इस्तेमाल कर लें। वो बुक एक ऐसी है कि आप यूपी क्या भारत सरकार का कोई भी एग्ज़ाम होगा, आईएएस, पीसीएस, वो सारी की सारी हिंदी उस लेवल की आपको मिलने वाली है, और वो एक बुक हमेशा आपके काम आएगी। तो उस बुक से आप पढ़ें। और जैसे अब पढ़ना है तो मुहावरे आपको बहुत सारे होंगे, सबके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस मुहावरों पे ज़्यादा फोकस करें जिसका मतलब ही काफ़ी डिफरेंट दिख रहा हो, और जो सरल हैं वो आपको एक नज़र में ही देख के आप आंसर कर पाएंगे। एक बार पढ़ रीड कर लिया, आंखों में स्कैन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि वो एक लैंग्वेज कह सकते हैं, उनकी शब्दावली भी काफ़ी डिफरेंट है, और वो ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगता है कि यार बहुत ही टफ मुहावरा है। तो उस पर 2-4 बार फोकस करें, वो आपके माइंड में एक बार स्कैन हो गया तो शायद एग्जाम में अगर दिख गया तो वो आप आंसर करेंगे। अगर आप वो 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपकी जैसे कि हम तत्सम तद्भव की बात करें तो तत्सम तद्भव भी उसी तरीके के लेवल का पढ़ें जैसे कि जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में हाई लेवल पे पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपका पोस्ट 60,000 है, लेकिन उससे कई गुना स्टूडेंट ने फॉर्म भरा हुआ है। तो यहाँ पे उस लेवल का पढ़ना है कि क्योंकि एग्ज़ाम में बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लेगा वो बच्चों को छांटने के लिए लेगा, और उसको आपकी हमदर्दी से नहीं मतलब है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस जी जान से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। आप का उन्होंने एग्ज़ाम कराएंगे और उनको अच्छे बंदे चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि सिलेक्टेड पढ़िएगा। कुछ एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि जब जो मैं बुक बता रहा हूँ उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, और ईयर वाइज कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं तो वो भी दिया हुआ है। तो और इसके बारे में हम आपको और वीडियो आप लेके आएंगे कि इस टॉपिक पे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं। जैसे कि आप जैसे देखिएगा कि अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आप जैसे रस, छंद, अलंकार है, इस टॉपिक को आप अच्छे से टच करके पढ़िएगा। और ये अशुद्ध वाक्य का जो ये वाला है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। इसके चक्कर में आप अच्छे टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि ये वहाँ पे आएगा तो आप इतना नॉलेज है कि आप हिंदी में क्या गलत है क्या सही, इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप गोले में तुक्का लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें तो आप अपना माइंड लगा ही सकते हैं। इसको मत टच करें। तत्सम तद्भव है, इसको वन लाइनर में ही पढ़ लें, ज़्यादा समय इस पे मत दें। तत्सम जो संस्कृत शब्द होंगे वो तत्सम होंगे, और तद्भव जो हिंदी शब्द होंगे वो तद्भव में आएंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। और पर्यायवाचिक पे हाँ विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपको काफ़ी दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल फोकस मत करें। जैसे सूर्य है, ठीक है, चंद्रमा है, नदी है, कमल है, इन सब के पर्यायवाचिक आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके ज़बान में रटा होगा, शायद आपके सामने आ जाएगा। तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो उसका टिक मार देंगे। लेकिन कुछ ऐसे जो डिफरेंट हैं, अर्जुन है, ठीक है, और जैसे कि सतदल है, भंवरा है, ठीक है, तो इस तरीके की पर्यायवाची है तो उस पर फोकस करें। और जो इजी वाले हैं जो आपने हमेशा से पढ़ते हैं उस पर दिमागी मत दें, क्योंकि वो आपके पढ़े हुए हैं वो आप कवर कर लेंगे। लेकिन जो आपके नए हैं जो जिन पे आपने टच नहीं की कभी, उस पर फोकस कर लें। इस तरह के बाकी सब्जेक्ट में उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है और कितने क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव करने हैं। देखिए, जीएस की बात करें तो जनरल नॉलेज एक अथाह सागर है। अगर कोई भी कहे कि अगर
35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम की बात ले लें कि अगर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोई कहे कि हम सबके सब कर लेंगे, सही कर लेंगे, तो कोई माइकल लाल अपने आप में 100% नहीं है कि हाँ वो कर ही चाहे जितना पढ़ ले। तो जनरल क्वेश्चंस की बात करें जनरल नॉलेज में, तो इसमें भी सिलेक्टेड हैं, प्लस आप अपने करंट अफेयर पे ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी चंद्रयान जो लॉन्चिंग हुई थी उसकी डेट, प्लस किस पोल पे हुआ था, टाइमिंग तक की पूछ सकता है, ठीक है। तो दिन भी पूछ ले किस दिन लॉन्च हुआ था, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करिएगा। शायद नया संसद भवन बना था, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली में जो राम मंदिर का 22 जनवरी को जो है, सॉरी 22 जनवरी को, हाँ, इसका भव्य उद्घाटन होने वाला है रामलला जी की स्थापना के लिए, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कौन स्थापना करेगा, कितने संत उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी मूर्ति सामग्री, क्या क्या जो भी आएगा बाद में। तो उद्घाटन के बाद एक कह सकते हैं कि मैगजीन टाइप का या हिस्ट्री आपको न्यूज़ से मिल जाएगी, तो उस पर भी फोकस कर लीजिएगा। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अभी जो भी हुए हैं उस पर फोकस कर लीजिएगा। तो इस तरीके के आपके करंट अफेयर पे देखिए, देखते रहिएगा। प्लस इस टॉपिक पे बात करें तो उत्तर प्रदेश की ये भर्ती है पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करिए। तो उत्तर प्रदेश वाले टॉपिक को जो है अच्छे से कवर करिएगा। जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान और आपके भारत और उसके पड़ोसी देश, और ये भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और भारतीय अर्थव्यवस्था, जितनी मैंने ये टिक लगा है जनरल नॉलेज में, इस टॉपिक को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बता पाएंगे कि आप किस फील्ड में हैं। शायद आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप क्या टाइम दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास मोबाइल है, आप जनरल नॉलेज को आप मोबाइल पे भी कवर कर सकते हैं अगर आप ऑन ड्यूटी पे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने टाइम के या सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। और हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी नई तैयारी कर रहे हैं उनको शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको नाम भी नहीं पता है, अगर जो नई तैयारी में हैं। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम टॉपिक्स बताना चाहेंगे कि उस टॉपिक्स पे आप अच्छे से कमांड रखें, क्योंकि जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग की तो वो आपकी तो है ही है, प्लस जो जैसे कि आपका एज से रिलेटेड रीजनिंग के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड रखिएगा। कैलेंडर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। और डायरेक्शंस के बाद आपका जैसे एक टॉपिक आता है ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और डायरेक्शंस, तो ये जो टॉपिक मैंने बताया, इन टॉपिक में से एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट तो इस तरीके का लगभग नहीं पूछने वाला है। और बाकी जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, ये एक नॉर्मल रीजनिंग है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसमें से आपके सिलेक्टेड दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो लगभग लगभग इस अगर 100% में से जो है 50% बच्चा जो है सही करता है, 50% जो है गलत करके आता है। बाकी और नॉर्मल रीजनिंग की तैयारी सभी करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो 4 सेक्शंस में से एग्ज़ाम आने वाला है 150 मार्क्स है, उसमें से कितना कवर करना है और कितने सिक्योर मार्क्स आपको लाने हैं जो आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो सके। तो अब हम उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम आशा करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 300 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। लेकिन इसमें देखिएगा आपका जनरल नॉलेज जो है वो आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी तरह हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी जो संख्यात्मक और मानसिक जो है ये आपकी 38 नंबर की, इसी में रीजनिंग, आईक्यू, मेंटल एप्टीट्यूड मिलाकर के 37 नंबर। तो इन सब का कैलकुलेशन आपका जो है 150 मार्क्स का है। तो अब हम ये कहेंगे किस
सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग में हम यही कहेंगे कि आप नेगेटिव की तरफ ध्यान ना दें, आप जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बाकी लास्ट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे आपका 50% का चांसेस है कि हाँ 50%, उसी को ही नेगेटिव मार्किंग को ध्यान पे रखते हुए अपना IQ लेवल इस्तेमाल करके टच करें। वरना अगर चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम आपको यही एक्सपीरियंस के तौर पर बताएंगे कि उस क्वेश्चन को टच मत करें, ठीक है। अब बात करने वाली, जैसे जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस 38 में आप ये आशा करें कि जनरल नॉलेज में आप 25 क्वेश्चन एकदम सही करके आएँ। मतलब 38 क्वेश्चन पूरे देखें लेकिन उसमें से 25 क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा समय ना लगाएं। जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसको टिक करें, जो नहीं आ रहा है उसको आगे बढ़ जाएं, उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। इसी तरीके से पूरे 38 क्वेश्चन को पढ़ते हुए 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड सही करें। और हिंदी में आप हिंदी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में हिंदी आप अच्छे से नहीं पढ़े, यूपी में का एग्ज़ाम है और हिंदी आपने अच्छे से नहीं की तो फिर क्या कहना। इसलिए हिंदी में कम से कम 30 नंबर का एकदम अच्छे से करके, डिक्टो 30 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन जो 7 बचेंगे वो उसमें से अगर आपको 2-3 50% वाले आ रहे हैं तो उस पर भी टिक मार के हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी में एकदम राइट करने हैं। और बाकी आपकी जो संख्यात्मक मानसिक क्षमता जो आपकी कंप्यूटर कह सकते हैं जो कि मैथ लेवल की आएगी, तो इसमें हम आपसे ये कहेंगे 25 क्वेश्चंस ही टच करें, इससे ज़्यादा मत टच करें। और रीजनिंग में भी आप कम से कम 30 नंबर का रीजनिंग करके आएँ, इस लेवल से तैयारी करें। तो आपका जो स्कोर है लगभग जो है 5-5-10 0 और 3-3-6-4-10 और 1-11, लगभग 110 का क्वेश्चंस आपके टच हो रहे हैं 150 में से। और जब ये 110 और आपके जो इन चारों सेक्शंस में जो आपके 50% के क्वेश्चंस होंगे जो लग रहा होगा कि हाँ इसका आंसर ये है, तो अगर इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस टच किए, 2 इसमें से टच किए, शायद 1-2 मैथ का, 1-2 रीजनिंग का, मिला करके दोनों में 8 नंबर बन रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि 5 क्वेश्चन चारों से ले लिया तो आपके आ रहे हैं 115 क्वेश्चन। अगर इस 15 क्वेश्चन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके लगभग 230 क्वेश्चन, आपके 115 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो इस 115 क्वेश्चंस में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्कोर जो आपके ने टोटल क्वेश्चंस का स्कोर आ रहा है 230 आ रहा है, ठीक है। अगर इस 230 में भी हम मान लेते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके नेगेटिव मार्किंग अगर हटा के भी देख लें तो आप 220 क्वेश्चंस पे 220 नंबर आपके आ जा रहे हैं। अगर आपने इतने नंबर ले आए तो मान के चलिए आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हैं, और ये नंबर आपको लास्ट में बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि मेरिट आपकी जो है प्री और आपकी इसी से बनने वाली है। तो आशा करते हैं कि इतने नंबर आप लाएं। अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि 30 गुणे अगर हम 7 करते हैं तो 210, मतलब कि 70% के आसपास ये मार्क्स 210 आ रहे हैं। तो आप ये जो कर रहे हैं तो लगभग ये 73% के आसपास एग्ज़ाम करके आ रहे हैं। और 73% आपकी जनरल अगर रैंक में है तो आपका यही है कि आप जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, कंफर्म है। और कैटेगरी वाले तो अगर इसमें से 10-15 नंबर नीचे भी हैं तो वो तो सिलेक्ट होंगे। लगभग इतना क्वेश्चन आप स्कोर करें, आपके लिए एकदम सेफ स्कोर होने वाला है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो बेस्ट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।